मोहन सिंह को चुनाव में असर देखने को मिला कि सभी अब राधा मोहन जी का सपोर्ट इसलिए हम लोग किए कि हम लोग को ऊपर देखना था मोदी जी को। शंभू प्रसाद आरजेडी के टिकट के लिए बहुत ही प्रयासरत थे। उनको आश्वस्त किया गया था कि टिकट मोतिहारी से मिलेगी। अंत समय में उनके साथ छल किया गया और छल भी ऐसा किया गया कि जो यहां से प्रत्याशी जिनको दिया गया वो प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं उनका एक अपमान किया। तो मैं इसको इस विषय में आपको बताऊं कि शंभू प्रसाद का अपमान नहीं, वो पूरे हमारे समाज का अपमान उन्होंने किया। अपने बैठक में मोहन जी को यहाँ से लोकसभा भेजने का काम किया। जो पार्टी हम लोग को तहजीब देगी, सम्मान देगी, हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, निश्चित रूप से हमारा भी समर्थन उसी को होगा। आपका इसका उदाहरण बता दें, राधा मोहन जी के लिए कैंपेन करके उनको जिताने का काम किए, जिसमें कानू ही इस बार उनको जिताने को आप इज्जत दीजिएगा तो कानू समाज भी आपके लिए जान दे के तैयार रहेगा। और इसका परिणाम हुआ कि सुदामा जी को हम लोग आरा में कैंपेन करके और उनको लोकसभा में भेजने का काम किए। ये समाज की हम लोग वेट एंड वॉच में है। जो दल हम लोग को सम्मान देगा, भागीदारी देगा, हम लोग निश्चित रूप से उसी के साथ रहेंगे। और नहीं तो जो ठेंगा दिखाने का काम किया तो उसी तरह इस बार हमारा समाज भी पूरी ताकत के साथ उनसे बदला वसूल लेने के लिए तैयार है। हम लोग एकदम कमर कसेंगे। नजर है इस बार बहुत बड़ा खेल जो है होगा। मैं सत्येंद्र सहवाग, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 365। आज के तस्वीरों में हम परिचय करना चाहते हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय करना चाहते हैं। आज हमारे साथ रमेश कुमार उर्फ भोला गुप्ता जी जुड़े हैं, जो पूर्व में मोतिहारी से नगर पार्षद भी रहे हैं और इनकी पत्नी अंजू देवी मोतिहारी नगर निगम की प्रथम मेयर भी रह चुकी है। आज इनसे हम खास बातचीत करना चाहेंगे इस मामले में कि ये कानू समाज के बहुत बड़े चेहरे भी हैं और इनका असर पूरे कानू समाज, पूरे जिला में पड़ता है। और जिसका असर हाल फिलहाल के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि सभी कानू समाज ने इनके निर्देशानुसार सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, राधा मोहन सिंह को इन लोगों ने सपोर्ट भी किया। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि काफी हद तक इनका कानून विकास मंच जो पूरे शहर में काफी मजबूती से कार्य कर रही है और जिसके संरक्षक भी हैं, लगातार जो है काम करते रहते हैं और समाज से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका असर जो है, आपने जो समर्थन किया राधा मोहन सिंह को, चुनाव में असर देखने को मिला कि सभी कानून समाज के लोगों ने भाजपा को वोट किया। लेकिन ये जो चुनाव नगर निगम का था उसमें भाजपा की तरफ से, राधा मोहन सिंह की तरफ से आपको सहयोग मेयर चुनाव में नहीं मिला। इसके पीछे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आपके इंडिया चैनल को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है। जैसे कि आप हमसे राधा मोहन जी के सपोर्ट के बारे में पूछे हैं। देखिए, बेसिकली आपको एक बात बता दूं कि मैं अभी किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। मैं पहले भाजपा का सदस्य हुआ करता था, अभी किसी पार्टी का सदस्य मैं नहीं हूं। अब राधा मोहन जी का सपोर्ट इसलिए हम लोग किए कि हम लोग को ऊपर देखना था मोदी जी को। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के गार्जियन के रूप में शंभू प्रसाद आरजेडी के टिकट के लिए बहुत ही प्रयासरत थे। उनको आश्वस्त किया गया था कि टिकट मोतिहारी से मिलेगा, लेकिन अंत समय में उनके साथ छल किया गया और छल भी ऐसा किया गया कि जो यहां से प्रत्याशी जिनको दिया गया वो प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं उनका एक अपमान किया। तो मैं इसको इस विषय में आपको बताऊं कि शंभू प्रसाद का अपमान नहीं, वो पूरे हमारे समाज का अपमान उन्होंने किया अपने बैठक में, जिसके चलते हम सभी जिले के प्रबुद्ध लोगों की बैठक बुलाए और बैठक बुलाने के बाद वहां राय मशवरा करने के बाद ज्यादातर मत लोग को मोदी जी के पक्ष में जाने का हुआ। इसलिए हम लोग बुला के राधा मोहन जी को माला पहनाए और पूर्ण रूप से जो इस बार ये वोट उनको नहीं मिलने वाला था कानून समाज का, हम लोग घर घर घूम घूम के, एक एक जगह घूम घूम के और सारे वोट जो है हम लोग
भाजपा के पक्ष में दिलवाने का काम किए, जिससे मोतिहारी लोकसभा में इस बार फिर से भाजपा परचम लहराई। ये इसका मूल कारण और बहुत ही योगदान इसको कहिए, जिसमें कानू विकास संघ का रहा, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। मेरे कुछ अन्य दल के लोग भी थे, वो लोग भी अपने दल के विचारधारा को लेकर चल रहे थे, वो भी मेरे भाई बंधु हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिले के सभी सम्मानित स्वजातीय बंधु का, कि उन्होंने हम सब लोग का आग्रह मान के और पुनः जो है राधा मोहन जी को यहां से लोकसभा भेजने का काम किया। मेरा आपसे दूसरा सवाल होगा, थोड़ा सा तीखी सवाल है आपसे। ये हम जानना चाहते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे परिस्थिति में आपके जो संगठन है कानून विकास मंच, और आपका इस विधानसभा चुनाव के प्रति क्या नजरिया रहेगा? आप इस विधानसभा चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, और क्या लगता है कि आप किसको सहयोग करेंगे इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हम लोग अभी किसी पार्टी के एथी से बंधे हुए नहीं है। हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से है। कानू समाज का जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से है। जो पार्टी हम लोग को तहजीब देगी, सम्मान देगी, हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, निश्चित रूप से हमारा भी समर्थन उसी को होगा। आपका इसका उदाहरण बता दें कि अगर मोतिहारी में हम लोग राधा मोहन जी के लिए कैंपेन करके उनको जिताने का काम किए, जिसमें कानू ही इस बार उनको जिताने का काम किया और सिरमौर बनाया लोकसभा में, उसी तरह यही समाज आरा में उतरकर माननीय सांसद सुदामा जी को सांसद बनाने के लिए एक चोटी का ताकत लगा के, और बिहार में पहली बार कानू समाज को टिकट मिला, और हम लोगों ने यह साबित करके बता दिया कि अगर कानू को आप इज्जत दीजिएगा तो कानू समाज भी आपके लिए जान देके तैयार रहेगा। और इसका परिणाम हुआ कि सुदामा जी को हम लोग आरा में कैंपेन करके और उनको लोकसभा में भेजने का काम किए। ये समाज की ताकत है, और ये अब हमारे जागरूक समाज की ताकत है। आपसे अगला सवाल हम जानना चाहेंगे कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, और पूरे बिहार में दो दलों में काफी ज्यादा जो है आपस में ये बेहतर लड़ाई दिख रही है। एक तरफ में महागठबंधन है और दूसरी तरफ में एनडीए है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसका बोलबाला ज्यादा रहेगा? साथ ही साथ प्रशांत किशोर भी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर फैक्टर साबित हो सकते हैं या नहीं, या एनडीए और महागठबंधन के बीच ही लड़ाई रह जाएगी? देखिए, लड़ाई तो मुख्य रूप से एनडीए और आरजेडी गठबंधन से ही रहेगी। कुछ परसेंट वोट लेने का प्रयास करेंगे, मैं उनकी बात नहीं बताना चाहूंगा, नहीं बात करूंगा। लेकिन ये अभी का जो हालिया पोजीशन है, अभी का जो स्थिति है, जो कैंडिडेट की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, इस स्थिति को भागते हुए और हम लोग का जो इंटरनल अभी सर्वे चल रहा है, इसके हिसाब से पूर्वी चंपारण का जो 12 विधानसभा है, उसमें से 9 विधानसभा एनडीए गठबंधन हारते दिख रही है अभी की स्थिति में। कल होके क्या फिजा बदलेगा ये हम नहीं बता रहा। ये आपके चैनल पर मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि 9 विधानसभा आपको एनडीए हारते दिख रहा है इस 12 विधानसभा में पूर्वी चंपारण। अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि अभी जो है आज आपने पूरे कानून समाज का जो है बैठक बुलाई है इस होटल में। आप सब ये जानना चाहेंगे कि आपके जो कानून समाज जो है, इसका आप मुख्य रूप से जो है आगे आकर जो है निश्चित रूप से एक नया मैसेज देना चाहते हैं, समाज को संगठित करना चाहते हैं। आपके समाज का और आपके ये मंच जो है, इसकी आगामी रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से समय समय पर हम अपने जिला का बैठक करते हैं। सम्मानीय सभी हमारे प्रबुद्ध गार्जियन के संरक्षण में, देखरेख में जिला की कमेटी भी बननी है, और ये भी है कि हम लोग वेट एंड वॉच में हैं। जो दल हम लोग को सम्मान देगा, भागीदारी देगा, हम लोग निश्चित रूप से उसी के साथ रहेंगे। और नहीं तो जो ठेंगा दिखाने का काम किया, तो उसी तरह इस बार हमारा समाज भी पूरी ताकत के साथ उनसे बदला वसूल लेने के लिए तैयार है। हम लोग एकदम कमर कसे हुए हैं। आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि मोतिहारी नगर निगम के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रमोद कुमार गुप्ता जी हैं, और ये देखा जा रहा है हाल फिलहाल में कि आपके संबंध जो है उनसे अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो माननीय विधायक है पश्चिम बार का, और मैं आरक्षण के हिसाब से एक बार मुझे मौका मिला इस निगम को
मेयर पद पर जाने का, मैं आपके चैनल से एक बात बताना चाहता हूं, और ये बहुत बड़ी बात है। बेतिया हुआ, सीतामढ़ी हुआ, अन्य 3 जगह पर निगम हो गया, निगम की घोषणा हो गया, लेकिन मोतिहारी निगम नहीं हुआ, मोतिहारी छट गया। जब हम इसका कारण पूछे तो पता चला कि माननीय विधायक ही इसको, ये बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ के जो शीर्ष नेता है वही इस मोतिहारी को निगम बनने से छटवाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय का हमको सपोर्ट मिला, बोर्ड का हमको सपोर्ट मिला, और हम यहां से प्रोसीडिंग करा के पटना पहुंच के 3-4 दिन वहां बैठे, और लगातार उसमें लग झुक के मोतिहारी को अगर निगम बनाया है तो उसका श्रेय इस नगर के प्रथम मेयर अंजू देवी को जाता है कि बड़ी लगनशीलता से मेहनत करके, और जिलाधिकारी का इसमें सपोर्ट रहा, और हम लोग इसको निगम बनाए, और निगम बनने के बाद तब ये लोग को पता चला कि मोतिहारी भी निगम बन गया है। ये आपके चैनल पर हम बहुत बड़ी बात बताते हैं। दूसरी बात है कि जब हम पार्षद थे या यहाँ की प्रथम मेयर थी, तो हमको स्थानीय विधायक का कोई सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट नहीं मिला, एक कारण हो गया। दूसरा कारण है कि लगातार हमको 5 साल तक डिस्टर्ब किए, और इतना डिस्टर्ब किए कि विकास कार्य में भी बाधित हुए, और तरह तरह का तमाशा पूरा ही निगम जानता है, जिला जानता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और हम जब तक हम भाजपा में थे, भाजपा के कोर कमेटी में थे, वहां के कार्यकर्ता थे, जिला युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, क्रीड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, बहुत सारे पद पर हम रहे हैं, और 1991 से हम भाजपा के सदस्य रहे हैं। लेकिन बड़ी दुख के साथ ये आपके चैनल पर कहना पड़ रहा है कि जितनी मैंने ताकत से हम प्रमोद जी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। जहां जहां उनको लोग किसी न किसी कारण से बहिष्कार करता था, वहां वहां बुला के हम उनको वोट दिलवाने का काम करते थे। लेकिन वही उनका जब बारी आया तो हमको उल्टा साधने में अपना पूरा भूमिका निभाए, और ये लगातार जो है अपना विरोध हमारे पास दर्ज कराए, जबकि कारण कोई नहीं था। तो इसलिए इस विधानसभा में सब लोग चर्चा करता है कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे या उनका विरोध करेंगे, तो मैं उनका कोई विरोध नहीं करने जा रहा हूं इस विधानसभा में, लेकिन उनका समर्थन भी नहीं करने जा रहा हूं। ये आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं। मेरा एक लास्ट सवाल होगा आपसे कि अभी आप किस दल में? अभी हम किसी दल में नहीं है। मैं भाजपा का सदस्यता ग्रहण नहीं किया हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, और हमको बहुत राजनीति से कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है हमको। लेकिन हम इस चुनाव पर हमारी पैनी नजर जरूर है। और एक सवाल जो आप पूछे कि आपको निगम चुनाव में समर्थन राधा मोहन जी को नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप किए, तो समाज का निर्णय था, इंडिविजुअल मेरा निर्णय नहीं था। समाज निर्णय लिया और उनके साथ हम लोग गए। और रहा सवाल निगम का, तो निगम में वो हमारा समर्थन नहीं किए, चाहे वजह जो भी रहा हो। तो हम अपना वजूद और अपना है हम अपने पूरी ताकत से लड़े। ठीक है, कुछ लोग दिग्भ्रमित इसमें किया जिसके चलते माहौल खराब हुआ, लेकिन हम अपने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, और मैं संतुष्ट हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और इस बात का मैंने शब्द में उस स्वीकार किए कि हाँ कहीं ना कहीं गलत हुआ, जिसके चलते ही हुआ। लेकिन ये चुनाव है, हार जीत का खेला है, चलते रहता है। इस पर और बहुत सारी राजनीति इसमें नहीं करना है। और हम अभी पूर्ण रूप से इंडिविजुअल हूं, लेकिन चुनाव पर मेरी पूरी नजर है। इस बार बहुत बड़ा खेल जो है होगा। आपसे अंतिम सवाल हम जानना चाहेंगे कि होली के समय है, आपने कानून विकास मंच के सभी कार्यकर्ताओं को आज आवासीय होटल में बुलाकर एक बैठक कर रहे हैं, तो पूरे जिले वासियों को आप अपने समाज की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे होली के अवसर? सबसे पहले तो हम होली का शुभकामना देना चाहते हैं पूरे अपने संगठन के सभी लोगों को, और विशेष रूप से यही कहते हैं कि ये तो विभिन्न रंगों का त्योहार है, लेकिन कहा जाता है कि होली एक ऐसा चीज है जिसमें पिछड़े हुए लोग भी मिल जाते हैं। तो सब लोग एक विचारधारा, एक मंच पर आने का करें, क्योंकि एकता में ही बल है। और दूसरी बात है कि अलग अलग रहिएगा तो टूट जाइएगा, एक साथ रहिएगा तो मजबूती प्रदान होगा। और मेरा अपना ये सोच रहता है कि हमेशा जो है लोग को एकत्रित करें, एक विचारधारा में बंधे, और सब लोग धीरे धीरे एक विचारधारा में आ रहा है, और एक बहुत बढ़िया भूमिका हम लोग इस पर विधानसभा में निभाएंगे।
तो इस तरीके से हमारी बात हो रही थी रमेश कुमार उर्फ भोला गुप्ता जी से। इन्होंने कई सारी बात जो है बताने का काम किया है और अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए आज बैठक बुलाई है। इनका साफ साफ ये कहना है कि जो इन्हें सहयोग करेगा उन्हें कानूनी समाज जो है मदद करने का काम करेगी। तो निश्चित रूप से आप देख रहे थे भोला गुप्ता जी को। मैं सत्येंद्र सहवाग, इंडिया न्यूज 365 से कैमरामैन मनीष के साथ खास बातचीत।